एक सुनसान जंगल, जहां न कोई आता था न कोई जाता था, जहां से हफ्तों तक कोई गुजरता भी नहीं था, न कोई बंदा न बंदे की कोई जात। तो फिर ये दो लोग कौन थे जो लाश की शक्ल में इस बियाबान जंगल में गुमनामी की मौत मरे पड़े थे? नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पाटिल। जुर्म के इस एपिसोड बंडलबाज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारी एक कोशिश है कि क्राइम एपिसोड दिखाकर लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर सके कि कोई भी अपराध या अपराधी कानून की पकड़ से बच नहीं सकता। हम घटनाओं को कहानियों में सजाकर समाज के लोगों को यह संदेशा देना चाहते हैं कि अपराध या अपराधी साजिश करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, जुर्म और खून की गंध पुलिस की नाक तक पहुंच ही जाती है। आज का ये एपिसोड दो हत्याओं को लेकर है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो ना सिर्फ हमें सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि हमें हैरान भी कर देती है। यार, हमको ना कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, और देख लेना हम कुछ बड़ा करेंगे और पूरा इलाका देखेगा। क्या बड़ा करेगा रे तू, वो भी तो बता दे। पिछली बार बोला था कि तू दुबई गया था 1 साल के लिए, पर तू था किधर? मुंबई में। हाँ, तो मुंबई भी दुबई जाने के लिए गया था। अपने शहर में एयरपोर्ट कहाँ है? बिना पासपोर्ट के कौन सा दुबई गया था तू? अब कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, पासपोर्ट नहीं लगा, तो उसमें हमारा क्या गलती है? आकाश, तू हमको ना बना। तेरे बाबा हमें पूरे मोहल्ले में बता चुके हैं तू कितना बड़ा झूठा है। देख मुकुंद, बाबा को बीच में मत ला। देख, हम तेरे दोस्त हैं, हम तुझे समझा रहे हैं कि तू झूठ बोल बोल कर पूरे मोहल्ले में अपना नाम खराब कर रहा है। पूरे मोहल्ले ने तेरा नाम रखा है। क्या नाम रखा है? झूठा, फेकू, बंडलबाज। बेटा रखने दो नाम, एक दिन देखना हमारी हर बात सच साबित होगी। सब हमको सच्चा कहेंगे और सबका पछतावा होगा, तुम दोनों को भी। अब मेरी 1-2 बात झूठ हो गई तो इसका ये मतलब थोड़ी मैं झूठा हूँ। करने दो बदनाम, बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा? हाँ, क्या मिलता है झूठ बोल के? फालतू की फजीयत होती है। खुद का नहीं तो अपने बाबा का तो सोच। उनको लोग झूठे का बाप बुलाते हैं। अब दिमाग मत खराब करो यार। हम साला यहाँ आए थे ताश वाश खेलने, कोई टाइम पास होगा। तुम साले लगे ज्ञान झाड़ने। देख भाई, हम तेरे दोस्त हैं, तुझे समझा रहे हैं और कुछ नहीं। और कल अगर मैं सत्य साबित हो गया तो? क्या बात है भाई, राजू बहुत खुश नजर आ रहा है। कर्जा है भाई, अबे भी भुवन से उधार लेकर आ रहे हैं। भुवन से? अभी तुझे और कोई नहीं मिला क्या? तुम तो ऐसे कह रहे हो, ऐसे तुमसे मांगता तो मिल जाता। अभी मेरा कहने का मतलब ये था कि तूने जिस आदमी से कर्जा लिया है ना, वो इंसान अपना पैसा वसूल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हद मतलब? अभी वो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, लोगों के बीच में बेइज्जत करता है वो। यार सोहन को इन पैसों की सख्त ज़रूरत है, उसकी बहन की शादी है, तो क्या बोलता है, लौटा दूँ? खैर, अब ले लिए हो तो लौटाओ मत, लेकिन समय पे दे देना, ठीक है? चलो अब। सुबह सुबह बस कपड़े पहन के जाएगा, आवारा दोस्तों की तरह यहाँ वहाँ घूमेगा, बस ये काम है तेरे पास? और आपके पास भी दिन भर मुझे कोसने के अलावा और कोई काम नहीं है। अच्छा, मैं तुझे कोस रहा हूँ? घोड़े के जैसा बड़ा हो गया है, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद करेगा? कमाना तो कुछ आता नहीं है, कैसे चलेगी तेरी ज़िंदगी? मेरी ज़िंदगी फिक्र करना आप छोड़ दीजिए, मैं देख लूँगा। अच्छा, तू देख लेगा? क्या देख लेगा? तू ये मत सोच कि तू ऐसा वैसा कुछ कांड करके आएगा और मैं तेरी मदद करूँगा। आप ना मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए, ठीक है? और वैसे भी बहुत जल्दी ना मेरी किस्मत चमकने वाली है। मुकद्दर खुद चल के आएगा यहाँ पे। दोस्तों के साथ ताश पत्ते खेलने से मुकद्दर आएगा, झूठ बोलने से किस्मत चमकेगी। अब आप भी ना वो मोहल्ले वालों की तरह चालू मत हो जाइए। और हाँ, एक बात समझ लीजिए, बहुत जल्द ना बहुत सारा माल कमाने वाला हूँ और सबकी बोलती बंद कर दूंगा। और हाँ, आपकी भी।
आकाश भाई, कहाँ जा रहा है बंटन के? कमाल है, बिना जवाब दिए जा रहा है। बोल तो कहाँ जा रहा है? जवाब भी नहीं देगा क्या अभी? सबको पता है कौन है? इसका नाम है आकाश, हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा झूठा। इसकी बात पर इसका बाप भी यकीन नहीं करता। ये इतना बड़ा झूठा और फेंकू है कि कई बार तो ये खुद से ही झूठ बोल देता है। देखो भाई, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ये बेफालतू का ना हमसे उलझो मत तुम। क्यों ना उलझू बे? तेरे झूठ बोलने से असर पड़ता है मोहल्ले पर। आसपास के लोग क्या बोलेंगे? प्रभात नगर इलाके में झूठे रहते हैं। और तू क्या बोल रहा था पिछली बार? हमारा वीज़ा लगवा देगा दुबई में। तेरे लोग रहते हैं वहाँ पे, तो हमारे सामने पता नहीं फ़ोन पे किससे दुबई बात करता था तू। फिर क्या पता चला? इस मोहल्ले के बाहर भी तू किसी बंदे के साथ तेरी कोई पहचान नहीं है। तेरे चक्कर में तो हम दुबई के सपने देखने लग गए थे। वो तो झूठा है, और तू क्या सच्चा है? तेरी जबान सच्ची है? मर्दों वाली है जबान तेरी? देख भुवन, कहीं पे भी टोका टाकी मत कर, हम फ़ोन पे बात करेंगे। क्या बात करेगा फ़ोन पे? और कहीं पे भी क्यों ना बोलूं? 4 दिन बोल के 20,000 रुपये लिए थे, 4 महीने हो गए। अब मेरा यही काम बच्चा कि तेरे आगे पीछे घूमता रहूं? हाँ, तो भागा जा रहा हो क्या? कहाँ आएंगे तो दे दूंगा तेरे 20,000। 4 महीने से तेरे पैसे आ रहे हैं और तू मुझे दे रहा है। मेरा कॉल तक नहीं उठाता, ब्लॉक करके रखा हुआ है। सुन, मुझे मेरे पैसे आज ही चाहिए, अब भी और यही, समझा? अबे जेब में लेके घूम रहा हो क्या? मैं नहीं जानता। देख भुवन, चाबी से मस्ती मत कर, चाबी मुझे दे। यहाँ पे तमाशा मत कर, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में फिर? मैं नहीं जानता। मुझे तेरी बाइक चाहिए तो पैसे लेके आना और बाइक लेके जाना। भुवन, ये मेरी बाइक नहीं है, किसी दोस्त से मांग कर लाओ यार। मैं नहीं जानता। भुवन, अरे क्या कर रहे हो यार, लड़ो मत यार तुम लोग यार। बोला था भुगतोगे। गलत आदमी से पैसा लेना जी का झंडा है। अब भुगतो, हर जगह, हर गली में, हर नाके पे, हर चौक पे बेइज्जती बर्दाश्त करो, सहो बेइज्जती। यार तुझे क्या लगता है मुझे शौक है कर्जा लेना? खुजली है उधार की खाने का। यार सोहन से मैं मिला था, उसकी बहन की शादी थी, बहुत तकलीफ़ में था वो। मुझसे उसकी तकलीफ़ देखी नहीं गई, इसलिए मैंने भुवन से कर्जा लिया ताकि मैं उसे दूँ कि वो 4 दिन में वापस कर देगा। समय पे नहीं लौटाने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारी नीयत ख़राब है। आएंगे तो लौटा दूंगा मैं। लौटा देना ठीक है, लेकिन जो बेइज्जती हुई है क्या वो भी वापस आ जाएगी? तुझे पता है आज तेरे गली में तेरे को उधार बाबा कह रहे थे, उधार बाबा। सोच, अगर यही हाल रहेगा तो कौन देगा तुझे पैसा? इसकी उसकी बुराई करना तो आजकल का फैशन हो गया है। बोलने दो लोगों को, क्या मतलब है? यार राजू, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तेरी तकलीफ मेरे से देखी नहीं जाती यार। कभी कभी तो ऐसा गुस्सा आता साले का मुंह तोड़ दूँ। तो यार राजू, अब किससे लेगा तू पैसा? पता नहीं, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो भी करना है यार राजू, जल्दी करना है यार। मैं उस भुवन को जानता हूँ, साला बहुत हरामी आदमी है। वो अपने पैसे लेने के चक्कर में वो किसी भी हद तक जा सकता है। थोड़ा सा सोच, अगर वो गलती से कभी अगर हमारे घर पे आ गया तो क्या रहेगी हमारी माँ बाप की इज्जत? हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? और उस इंसान को हमारे बारे में कुछ नहीं पड़ी है, उसको सिर्फ पैसा पैसा और सिर्फ पैसा ही दिखता है। वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता यार। वो अच्छा आदमी नहीं है यार, इसीलिए तो कोई उसके पास जाता नहीं, कोई पैसे के लिए नहीं जाता उसके पास, क्योंकि सबको पता है भुवन बहुत हरामी आदमी है। इससे पहले कई बार झगड़े कर चुका है, कई बार पुलिस स्टेशन जा चुका है। यार उस टाइम पे मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मैं समझता हूँ यार, चल तुमने एक अच्छा काम किया ये, लेकिन अब हमें ये सोचना है कि भुवन के पैसे कितने जल्दी से जल्दी हम उसे लौटा सकें। नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो करता हूँ अभी। का भैया, पत्ते चल रहे हैं? आज हम खेलेंगे और जीत के दिखाएंगे।
यार तुम झूठे दावे काहे करते हो? दावा? अरे भैया दावा वाली कौन सी बात है, खेल कर देख लो। देख लेते हैं, पर पैसे लग रहे हैं, टाइम पास नहीं चलाता। अरे तो हम कौन सा मुफ्त में खेलने बैठे भैया, हम का टाइम पास करने आए हैं? हमसे बड़ा जुआरी ना कोनो मोहल्ले में नहीं है, खेलिए। अच्छा, तुझे तो कभी पत्ते खेलते देखा ही नहीं। भैया देखा तो तुमने लंदन अमेरिका भी नहीं है ना, गोवा का पणजी भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब वो नहीं है? अरे का लॉजिक लगा रहे हो? इसका मतलब ये है कि जुआरी का जुआ कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोहल्ले में पता चल ही जाता है। अरे भैया अच्छा चलिए खेलिए, पता लग जाएगा, खेलिए। क्या बात लेकिन है? हर दाव 500 का होगा। का भैया 500 से शुरुआत होगी। ओहो, क्या बात है, तुझ जैसे कड़के के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कहाँ है ना भैया, हम अपने बाबा के हैं इकलौते, ठीक? और हमारे जो दादाजी थे वो हमारे बाबा के लिए 20 लाख रुपये छोड़ के गए थे, और आज हमारे बाबा उस सारा पैसा हमारे नाम कर दिए, तो सारा पैसा हमारा है। तो झूठ बोल रहे हैं ना? अरे भैया अब इसमें झूठ की क्या बात है बताइए, हैं? भाई हमको ना फ्यूचर दिखता है, फ्यूचर। फ्यूचर? हाँ, अभी से जैसे 2-3 दिन बाद जो होने वाला है ना, हम अभी बता देंगे यूं। ए, तू पत्ते खेले, अरे कुछ भी बोलता, छोड़। अबे डरपोको, ये हमारी भविष्यवाणी है। एक बात बताएं तुमको, डरिएगा तो नहीं। तो मोहल्ले में ना 1-2 दिन में 2 मर्डर होने वाले हैं। मर्डर? का भैया का समझे, 2 मर्डर होने वाले हैं, और देख लेना हमारी भविष्यवाणी है, 100% सच है दादा। देख, भले ही तू कुछ भी बोलता है, लेकिन मर्डर की बात मत कर। ये मोहल्ले में हम भी रहते हैं, और हम भी 2 हैं। अबे डरपोको, हमारी भविष्यवाणी है, देख लेना। सुबोध, इस झूठे की बात पे ध्यान मत दे। आजकल कोई ना कोई कहीं ना कहीं मर्डर होते रहते हैं, बस ये उसी बात को अपनी भविष्यवाणी बोल रहे हैं। लगता है गला दबाकर मारा गया है। हाँ सर, हो सकता है। ये देखिए गमछा, इन दोनों में से किसी एक का हो सकता है। कोई पहचान पत्र मिला इनकी जेब से? जी नहीं सर, ना कोई पर्स ना कोई कार्ड, कुछ भी नहीं इनके पास। हत्यारा क्यों इनकी पहचान जाहिर होने देगा? लेकिन सर, ये वियावन में ये दोनों आए क्यों थे? हो सकता है लाए गए हो, या फिर खुद आए हो, या फिर इन्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया हो। कोई तो साजिश है, वरना ये इस जगह आते क्यों? या ये भी हो सकता है सर, इसे मारा कहीं और गया हो और ठिकाने यहाँ पे लगा दिया हो। पॉसिबल है, ठीक से ठिकाने भी नहीं लगा पाए लाश को। इसको देखो, इसको देखो, ये ज़मीन पे लेटी हुई है, ये बैठी हुई है। मुझे लगता है कि इन्हें यहीं मारा गया है, या फिर ज़बरदस्ती लाया गया है। ये देखो, पैरों के फड़फड़ाने की वजह से ज़मीन पर निशान आ गए हैं। विजय, तुम एक काम करो,
दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इस डाउटफुल लोकेशन का एक एक फोटो ले लो। जी सर। हाँ सर, हाँ हाँ, नहीं अभी तक इस केस में कोई लीड नहीं मिली है, बट बहुत ही जल्दी हम इस केस को क्रैक कर देंगे सर। हाँ सर, ठीक है सर। हाँ जय हिंद सर। सर, एक लाश की शिनाख्त हो गई है। अच्छा, इसका नाम राजू है। हाँ विजय, ये दूसरी लाश किसकी है? अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन बहुत जल्द पता लगा ले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत जल्द आपके टेबल पे होगा। मुझे लगता है ये जो दूसरी बॉडी है ना, वो राजू के दोस्त की होगी। इसकी उधारी या कुछ लेना देना होगा। यस सर, क्योंकि बिना जान पहचान के कोई किसी के साथ जंगल में कैसे जाएगा। मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। और ये भी पॉसिबल है कि इनकी हत्या करने वाला या करने वाले उसको जानते होंगे। तो क्या हथियारे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हत्यारा अगर एक होता तो एक का गला दबाता। जो दूसरे की लाश मिली है वो खड़े खड़े तमाशा नहीं देखता, वो दूसरे का गला दबाता। हो सकता है सर, जब पहले वाला का गला दबाया जा रहा था तो दूसरा वाला वहाँ ना रहा हो। मेरा मतलब अलग अलग जगह पे एक एक करके मार दिया हो। लेकिन विजय, बॉडी तो एक ही जगह मिली है ना दोनों की। आपका कहने का मतलब ये था कि जो दूसरा वाला था उसे पता नहीं था कि उसे भी मार दिया जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है वो दूसरा वाला उसे मिला हुआ हो और अचानक उनके प्लानिंग में चेंज आया हो और उसने उसकी भी हत्या कर दी हो। जब भी पुलिस के सामने ऐसी घटना आती है तो पुलिस की पहली प्रक्रिया होती है लाश की शिनाख्त करना। लाश वाला व्यक्ति कौन है, उसकी पहचान क्या है, उसका नाम क्या है, क्योंकि जब तक मृतक की पहचान नहीं होगी पुलिस को सुराग नहीं मिलेगा, और जब तक रास्ता नहीं मिलता तब तक पुलिस को वो मंजिल नहीं मिलेगी जिसकी उन्हें तलाश है। मंजिल यानी खूनी की गिरेबान तक पहुंचना। वो गिरेबान जो 2 हत्याओं के खून से रंगे हैं। जंगल में मिले लाशों में से एक की शिनाख्त राजू नाम से हुई थी और दूसरी की शिनाख्त होना बाकी था। कौन था वो? आखिर क्यों इस बियाबान जंगल में वो आए थे या उन्हें लाया गया था? कुछ दिनों से वो परेशान था। अब क्यों परेशान था, क्या दिक्कत थी, कुछ बताता भी नहीं था। अब वो जंगल क्यों गया, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। राजू का किसी से झगड़ा, कोई दुश्मनी? हम बस घर का कामकाज करते हैं। बाहर उसका कौन दोस्त था, कौन दुश्मन था, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं। क्या आप इस फोटो को पहचानते हो? नहीं, कौन है ये? राजू के साथ साथ इसकी लाश भी जंगल में मिली है। राजू की तो पहचान कर ली गई है, लेकिन इसकी शिनाख्त करनी बाकी है। देखिए, हम आपका दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन आपके बेटे के कातिल को जेल भेज के आपको न्याय दिलवा सकते हैं। ये तभी मुमकिन है जब आप कोऑपरेट करेंगे। ऐसे क्यों हो गया? किसने मारा मेरे बेटे को? क्यों मारा मेरे बेटे को? देख, आप रोइए मत। बहुत ही शातिर खूनी था। क्या हो सर? डेड बॉडी के अंदर नींद की गोली के ट्रेस मिले हैं। मौत किसी गमछे से या कपड़े की रस्से से गला दबाकर हुई है। स्पॉट पर गमछा भी मिला है, यानी इन दोनों को किसी ने नींद की गोली धोखे से दी है और वो इन दोनों को जंगल में लाया। नींद की मदोशी में वो अपना बचाव नहीं कर पाया और हत्यारा अपना काम कर गया। कोई नफरत या रंजिश का मामला हो सकता है। सही कह रहे हो विजय, मामला दुश्मनी का लगता है। किसी के दिल में इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि उसने ठान लिया था कि दोनों को मार देना है और प्रॉपर प्लानिंग के साथ हत्यारा ने अपना काम कर दिया। लेकिन राजू के माँ के हिसाब से ना उसका कोई दोस्त ना कोई दुश्मन था। हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे दुश्मन होते हैं, लेकिन घटना तब होती है जब ये हद से ज़्यादा दोस्ती या हद से ज़्यादा दुश्मनी बढ़ जाती है। अक्सर ये दोस्ती और दुश्मनी वाला रिश्ता घर वालों को पता नहीं होता। फिर भी हमें उसकी माँ पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार घर वालों को सब कुछ पता होता है, लेकिन नकली आंसू में वो राज को डुबा के रखते हैं। यस सर, वैसे दूसरी लाश की फ़ोटो बाकी की पुलिस स्टेशन में भिजवा दी गई है। किसी ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई होगी और राजू की कॉल डिटेल्स भी मंगवाई है। शाम तक आपकी टेबल पर होगी सर। विजय, तुम एक काम करो, अपने खबरियों को काम पे लगा दो और ये पता लगाओ कि राजू किन किन से मिलता था और कहाँ कहाँ मिलता था।
और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मोहल्ले में नींद की गोलियां कौन कौन खरीदता है। ये आसानी से तुमको कोई भी मेडिकल वाला बता देगा। ओके? यस सर। आप कब से नींद की गोली लेते हैं? मैं तो बरसों से नींद की गोली लेता हूँ। नींद नहीं आती, मजबूरी है, वरना मैं तो पागल हो जाऊँ। कभी किसी ने आपसे नींद की गोली मांगी है? बोला मुझसे कोई नींद की गोली क्यों मांगेगा? जिस तरह मैं मेडिकल से लेता हूँ वो भी तो ले सकता है। दिमाग पर जोर डालिए, कभी किसी ने मांगी हो? नहीं याद आ रहा। 2 कत्ल का मामला है, कभी भी नींद की गोली के बारे में याद आए तो याद रखना, सीधा पुलिस स्टेशन आना। जी। भाई तेरी बात तो एकदम सच साबित हुई, मोहल्ले में डबल मर्डर हुए हैं। यार तूने परसों ही बोला था और आज देख। यार तेरी भविष्यवाणी इतनी परफेक्ट कैसे है? क्या बात है भाई? हंसो मत यार। किसी की मौत पर हंसना अच्छी बात नहीं है। हमको खुद गिल्टी फील हो रहा है यार उनकी मौत के लिए। मतलब हमने कहा था, लेकिन तूने ही कहा था तू 1-2 दिन पहले का फ्यूचर देख लेता है। हाँ भाई देख लेता था, और अब हमको पता है कि तुमको हमारी बातों पे यकीन है, क्योंकि हमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ठीक है, लेकिन यार हमको ना क्या होता ना बुरा सा लग रहा है इसका। भाई हम हमारे बारे में भी कुछ बता देना। नहीं यार, पागल हो गया, ये सब का जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बता देंगे। हम तो ऐसे ही तुम लोगों का बहुत कुछ जानते हैं। ए भाई कुछ ऐसा वैसा तो नहीं देखा ना मर्डर जैसा? मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। अरे नहीं, तो मर्डर जैसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ है जिसके बारे में हम चाहते हैं कि तुम दोनों को पता लगे और हम तुम्हें सावधान कर दें। लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर तुम दोनों को अपने फ्यूचर के बारे में जानना है तो भैया खर्चा करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अब पता लगा ना कि आकाश झूठा नहीं है। देख, तू और तेरा पूरा नेटवर्क काम पर लग जा। राजू के बारे में हर जानकारी मुझे चाहिए। जो बात मुझे पहले से पता है वो बात बताकर मुझ पर एहसान कर रहा है। मुझे भी पता है कि यह कत्ल किसी पेशेवर कातिल ने नहीं किया है। हमें हर संभावना पर काम करना है। राजू का पूरा बायोडाटा चाहिए मुझे, कहाँ जाता आता था, किसके साथ उठता बैठता था, एवरीथिंग। ओके, हत्या करने वाले 2 हो सकते हैं। यार मुझे तो लगता है कि हत्यारा कोई एक है और उसने ही इन दोनों का खून किया है, क्योंकि नींद की गोली देने वाला कोई जान पहचान का ही हो सकता है, जैसे पानी में, कोल्ड ड्रिंक में या फिर चाय में। राजू को तो पूरा मोहल्ला ही जानता है। प्रभात नगर एक छोटा सा एरिया है, जैसे कि गांव में लोग एक दूसरे से अच्छे से परिचित हो सकते हैं। मुझे लगता है इन्हीं परिचितों में से किसी एक ने इन दोनों का खून किया है, लेकिन क्यों? हाँ नहीं बोल। भूवन? सर, कोई भूवन है जिस पर राजू का कर्ज था और कर्ज चुका नहीं रहा था। अक्सर राजू बेइज्जती करता था उसका। कत्ल से 2 दिन पहले राजू और भुवन में झगड़ा भी हुआ था। अच्छा, एक काम करते हैं, चलते हैं, उठाते हैं इस भुवन को। ए भुवन रुक, रुक, ए भुवन, पकड़ 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 पकड़। कर्ज न लौटाने पर राजू को जान से ही मार दिया तूने? चल बता, मैंने किसी को क्यों और कैसे? मैंने किसी को नहीं मारा। जंगल में 2 लाशें मिली है, खून अपने आप हो गया। देखो, पहले से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है इस केस के ऊपर, इसलिए झूठ मैं सुनना नहीं चाहूँगा। मुझे सिर्फ सच चाहिए, सिर्फ सच। और भोला बनने की कोशिश मत कर। अगर झूठ बोलेगा तो लॉकअप के अंदर बहुत डंडे पड़ेंगे तेरे को।
समझ में आ रहा है कि नहीं तेरे को? हाँ, आप मुझे बस फंसा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोग तेरे को फंसा रहे? मर्डर तुम करो। हाँ, नींद की उंगलियां तुमने उसको देके जंगल में लेके गए और उसे बेहोशी की हालत में उनका मर्डर कर दिया। भला मैं उसे क्यों मारूंगा? मुझे तो उससे पैसे लेने थे। पैसा नहीं निकल रहा था और उसका अपमान कर रहा था हर जगह पर। तेरी झड़प भी हुई थी उससे। तेरी लाख कोशिश करने के बावजूद उसने पैसे नहीं लौटाए तेरे, तो तूने उसे दुनिया से ही लौटा दिया। मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ? मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। पुलिस को पूरा शक था इस नए सस्पेक्ट भुवन पर, क्योंकि हालात उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। भुवन का इनकार पुलिस को अंधी गली की तरफ धकेल रहा था। क्या भुवन झूठ बोल रहा था? अगर वो झूठ बोल रहा था तो क्या पुलिस को गुमराह कर पाएगा? अक्सर लोग आपस में कर्ज का लेना देना रखते हैं और कर्ज लौटाने में बड़े बड़े अमीरों का वक्त आगे पीछे होता है। तो क्या अपमान और क्रोध में आवेशित होकर कोई किसी की हत्या कर दे? क्या ऐसा होता है? हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां 50 रुपए के लिए भी लोग किसी का खून कर देते हैं। ऐसी घटनाएं समाज में हमेशा होती रहती हैं और ये सुनकर हम सन्न रह जाते हैं। तो क्या ये हत्याएं भी कर्ज के कारण हुई थी? बोल नहीं। देख, खबर ऐसी सुनाना जो हमारी काम की हो। भुवन ने ऐसे ही दिमाग खराब कर रखा है। बोल क्या खबर है? इन्फॉर्मेशन पक्की है ना? बेटा बहुत घुमाया तुमने। देख भाई मुकुंद, तेरे को अभी एक हफ्ते तक सतर्क रहना पड़ेगा। ये क्या है ना कि तुम्हारे यहाँ कभी भी चोरी हो सकती है। क्या? हाँ। क्या बात कर रहा है? अरे हम बोल रहे हैं गुरु। मेरे घर पे चोरी कोई क्यों करेगा? चोरी क्यों करते हैं पता है? चोरी भी किसी की रोजी रोटी है। अबे हराम की रोजी रोटी होती है बे, मेहनत का थोड़ी खाते हैं साले। किसी को लूटते हैं, जाके अय्याशी करते हैं। हमको ना बहुत है नफरत है, पता है, चोरों से। देखो भाई, तुम लोगों ने अपना फ्यूचर पूछा था, हमने बता दिया। हमने तुमको सावधान कर दिया है। हाँ भाई, सही कहा तूने। अब हमें पता चल गया तो अभी कहाँ से चोरी होगी? पता चल गया फिर भी चोरी होगी। लेकिन क्यों होगी और कैसे होगी? जब इसने चोरी होते हुए देखी है तो उसका सीधा मतलब है चोरी हो रही है। चोरी हो रही थी तभी तो देखा है उसने। अगर चोरी नहीं होगी तो इसका देखना गलत और झूठ हो जाएगा। सही कहा सर, लॉजिक तो बनती ही नहीं। जब आकाश ने चोरी करते हुए देखी तो चोरी होगी ही होगी। चलिए फ्यूचर के ज्ञानी अंतर्यामी, बहुत घुमाए आपने, जरा हमारी भी मदद कीजिए। हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं? तूने सिर्फ इन दोनों को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को बता के रखा है कि हत्या होगी और वैसा ही हुआ। इतना सब कौन बोल सकता है और इतनी सटीक भविष्यवाणी कौन कर सकता है? सिर्फ हत्यारा? चल साफ 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 साफ। विजय, अरे साहब, हम तो हमेशा कुछ ना कुछ हाँकते रहते हैं। बस इस बार हमारी फेंकी हुई बातें सच हो गई। आकाश, हम सिर्फ सच सुनना चाहते हैं और यहाँ पे झूठ नहीं चलता है। सिर्फ सच बोलोगे तुम। हम सच ही बोल रहे हैं। ऐसे कैसे कह दिया? तुझे क्या सपना आया था क्या? अरे बस ऐसे ही कह दिया। बातों बातों में। तुम झूठे इंसान हो। तुमने नींद की गोलियां जिस बूढ़े आदमी से ली थी ना, उसने हमें सब बता दिया है। एक दिन पहले तूने उससे गोलियां ली थी और वही गोलियों से तूने क्या किया हमें सब पता है। क्यों ली और इसका इस्तेमाल तूने हत्या में कैसे किया? और वो राजू, उसके साथ जो दूसरा लड़का था, वो कौन था? और दोनों को क्यों मारा? अब सच सच बता और शुरू हो जा। आकाश, तू हमको ना बना। तेरे बाबा हमें पूरे मोहल्ले में बता चुके हैं तू कितना बड़ा झूठा है। देख, हम तेरे दोस्त हैं,
हम तुझे समझा रहे हैं कि तू झूठ बोल बोल कर पूरे मोहल्ले में अपना नाम खराब कर रहे है। झूठा, फेकू, बंडलबाज। क्या मिलता है झूठ बोल के? फालतू की फजीयत होती है। उनको लोग झूठे का बाप बुलाते हैं। सुबह सुबह बस कपड़े पहन के जाएगा, आवारा दोस्तों की तरह यहाँ वहाँ घूमेगा, बस ये काम है तेरे पास। घोड़े के जैसा बड़ा हो गया है, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद करेगा। कमाना तो कुछ आता नहीं है, कैसे चलेगी तेरी ज़िंदगी? दोस्तों के साथ ताश पत्ते खेलने से मुकद्दर आएगा, झूठ बोलने से किस्मत चमकेगी। सबको पता है कौन है? इसका नाम है आकाश, हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा झूठा। इसकी बात पर इसका बाप भी यकीन नहीं करता है। खुद को सच्चा साबित करना होगा। कुछ बड़ा करना होगा, कुछ सटीक, वो हो जो मैं करूं, उसके बारे में लोगों को पहले से बता दूं, फिर जब वो हो तो लोग मुझे सच्चा समझें। लेकिन क्या? कुछ ऐसा कि धमाका हो जाए। भुवन, अरे क्या कर रहे हो यार, लड़ो मत यार तुम लोग यार। क्या बड़ा करूं? सोच आकाश, सोच। क्यों ना मोहल्ले के इस कचड़े को साफ कर दूं, इनका मर्डर कर दूं, और लोगों को पहले ही बता दूं कि मोहल्ले में डबल मर्डर होने वाले हैं। वैसे तो कोई मेरा यकीन करेगा नहीं, लेकिन लोगों को यकीन दिलाना पड़ेगा। कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा, इस घटना को अंजाम देना पड़ेगा। अरे चच्चा, दवा लेकर आ रहे हैं? आप क्या करें, अब ये नींद की दवा ही सहारा है। वैसे दादा, कुछ दवा हमको भी मिलेगी ना? क्या हमको भी नींद नहीं आती है? ये लो, 2-4 इसमें से ले लो। दादा लेकिन किसी को बताइएगा मत, क्या है ना हमारी शादी में दिक्कत आ जाएगी, लोगों को लगे हम बीमार हैं। नहीं बताएंगे। चले दादा। तुम वैसे भी कहाँ बताओगे, तुम्हें कहाँ कुछ याद रहता है। राजू, अब तेरी मौत ही मुझे मोहल्ले में इज्जत दिलाएगी। भुवन से जो पैसे लिए थे उसे तो मैं छोटे मोटे धंधों में डुबा चुका हूँ। काम भी नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। सकू, दिमाग ब्लॉक चल रहा है। फिलहाल सबका ये हाल है भाई, भगवान ही भला करेंगे। भगवान खुदा सब अमीरों के लिए होता है, उसे गरीबों की कहाँ पड़ी। यार झूठे, आज मेरा मूड बहुत ख़राब है और इस खराब मूड में मैं तेरी खिंचाई करना नहीं चाहता। राजू भैया, अभी फ़िलहाल तुम चाय पियो, हमारी खिंचाई तुम बाद में कर लेना। आज तुम्हारे लिए हम अच्छी खबर लाएँ। लीजिए लीजिए। और भाई आपकी चाय? भाई हमने पी ली। अब बोल झूठे, क्या खबर है? यार खबर सच्ची है, क्योंकि इस बार ना हमको आप पे तरस आ रहा है। क्या है ना कि आपको भुवन का कर्जा चुकाना है। भुवन का कर्जा तब चुकाओगे जब आप काम करोगे, काम तब करोगे जब काम चलेगा। यार इस समय भगवान ने सबके काम धंधे बंद कर रखे हैं। देखो भाई, हमारी पहचान का एक आदमी है जो हवाला के पैसे इधर से उधर करता है। कहो तो बात चलाएं। क्या बात कर रहे हैं? 2 नंबर? हाँ गुरु भाई, 2 नंबर 1 नंबर ना सब दिमाग का फेर होता है। पैसा तो पैसा होता है, जो पैसा मंदिर और मस्जिद में चढ़ता है ना, वही शराब और जुए के अड्डों में भी चढ़ता है। क्या समझे? यार प्रवचन मत दे यार झूठे। काम करोगे तो आज के आज 50,000 रुपये दिला सकते हैं तुम्हें। भुवन का पैसा उसके मुंह पे मारना। यार राजू भाई, एक बार कर लेते हैं यार, फिर बाद में सोचेंगे करना नहीं करना। इस समय फ़िलहाल बहुत कड़की है यार मुझे भी। वो बंदा कहाँ मिलेगा? चलो हमारे साथ अब। जंगल में कौन मिलता है झूठे? भाई गलत कामों के लिए आड़ की ज़रूरत होती है। अरे और जंगल में आड़ ही आड़ है।
इससे अच्छी नींद जीवन में पहले कभी नहीं आई जितनी आज आ रही है। जंगल में कौन सोता है बे? भाई जीवन की शुरुआत भी जंगल से ही हुई थी। और अंत भी जंगल में ही होगा। छोटे साले, तुम्हारी मौत ही हमको इज्जत दिलाएगी। क्या कर रहा है? छोड़ सकू को, छोड़ साले। झूठा मत बोल साले। झूठा नहीं बोलना। अपने झूठ को सच साबित करने के लिए 2 लोगों की जान ले ली। कैसी विपरीत सोच है तेरी। खुद को सच्चा साबित करने का बहुत आसान तरीका है। सच बोल। सच बोलने वालों को खुद को साबित नहीं करना पड़ता। तो खून करने के बाद में तू झूठा ही रह गया। कम से कम फांसी की सजा तुझे दिलवा कर रहूंगा। तूने 2 निर्दोष लोगों का खून किया है, कानून तुम्हें जरूर सजा देगा। एक विकृत मानसिकता का परिचायक आकाश, जिसे झूठ बोलने में बड़ा मजा आता था, लेकिन यही मजाक उसके लिए अपमान और मुसीबत बन गया। तो बजाय झूठ बोलने की आदत को छोड़ने के, अपने झूठ को सच साबित करने के लिए उसने अपराध का एक बड़ा रास्ता अपना लिया। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि यह अपराध का रास्ता कानून की दहलीज तक जाता है। अपने झूठ को सच का असली जमा पहनाने के लिए उसने 2 मासूम लोगों की हत्या कर दी और वो खुद सलाखों के पीछे है। हम बचपन से एक संदेशा सुनते आए हैं कि झूठ बोलना पाप है, और हम सब जानते हैं कि झूठ की सजा मिलके ही रहती है। तो अब हम आपसे इस वचन के साथ विदा लेते हैं कि अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, एक नई कहानी के साथ और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक खुद को दूसरों से और दूसरों को खुद से सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप और हम सुरक्षित तो ये समाज सुरक्षित। अब इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।